हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश करके दुनिया को पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु ना तो किसी इंसान के हाथ होगी और ना ही किसी पशु के हाथ से। वह न तो दिन में मरेगा और ना ही रात को, ना किसी अस्त्र से और ना ही कोई शस्त्र से। नरसिंह देव जो ना तो पूरे पशु थे और ना ही पूरे मनुष्य, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उनकी छाती चीर कर की थी। किंतु अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह और ज्यादा खूंखार हो गए थे। लाल आंखें और क्रोध से लदे चेहरे के साथ वह इधर उधर घूमने लगे थे। उन्हें ऐसा देखकर हर कोई भयभीत हो रहा था। भगवान नरसिंह के इस अवतार को देखकर तीनों लोग डर से कांपने लगे थे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव ही हैं जो इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। इसलिए सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे इस नरसिंह देव के क्रोध से बचाएं। भगवान शिव नरसिंह को शांत करने के लिए तैयार हो गए थे। इससे पहले भगवान शिव ने वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन यह युक्ति पूरी तरह से नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से यह अपील की कि वे स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करें और इस समस्या का हल निकालें। इसके बाद भगवान महेश, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वे नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। भगवान ने मानव, चील और सिंह के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का रूप धारण किया। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुंचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव जी के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार हो गया और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध करीब 18 दिन तक चलता रहा। आखिर में भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी प्रत्याकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए और उन्हें अपने कर्म पर पछतावा होने लगा। इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी। सर्वेश्वर के वार से घायल होकर नरसिंह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया और फिर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चमड़ी को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर ले। तब सर्वेश्वर भगवान ने यह कहा कि उनका यह अवतार केवल नरसिंह देव के कोप को शांत करने के लिए ही हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि नरसिंह और सर्वेश्वर एक ही है, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्राण त्यागने के बाद नरसिंह भगवान विष्णु के तेज में शामिल हो गए और शिव ने उनकी चमड़ी को अपना आसन बना लिया। इस तरह भगवान नरसिंह की दिव्य लीला का समापन हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण और विशेष बातें जानने के लिए हमारे द ज्ञान राइट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।